जय हिंद सर। नमस्ते। रजत सर। सर, वॉइस कैसे आ रहा है अभी? वॉइस क्लियर है। हम। वॉइस बढ़िया है सर। अभी अच्छा कहाँ, है। जर्मनी? ये माइक माइक जर्मनी वाला माइक है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो टेस्टिंग कर रहे हो? अच्छा, समझ गया। टेस्टिंग कर रहा था अभी। बट बेसिक वॉइस से अभी अभी क्या डिफरेंस आएगा अभी? मैंने हमें भी पता मैं कौन सा माइक यूज कर रहे हो। बाद में डिस्कस करेंगे। तो चाहे अपना इसमें व्हाट्सएप पे भेज देना। हाँ सर, हाँ सर। वो मतलब बहुत कम प्राइस में मिला ये एयरपोर्ट में, ड्यूटी फ्री में। अभी एक्चुअली अमेजोन पे देखा तो ये आठ आठ कंपनी नौ कौन सी हजार है? हाँ सर। कंपनी कौन सी है? जो भी करके। जो भी। हाँ, जो भी करके कुछ कंपनी। अमेजोन में आपको स्पेसिफिकेशन भेज देता हूँ। फिल्टर है। and we can connect to mobile, we can connect to laptop। we, अच्छा है पूरा, मतलब प्रॉपर है। मैं दिखाता हूँ आपको, सराउंड कट कर सकते हैं। बहुत कुछ है। सर आप तो बड़े टेक सेवी हो। आपको तो कितने सारी चीजों की पता होती है। मैं तो पहले ये रजत सर को समझ रहा था कि रजत सर टेक सेवी है, बहुत सारी चीजें उनको पता होती है। फिर नहीं आपको तो मैंने पता भाई चला। यूज किया है, मैंने बोआ का यूज किया है, जोबी का नहीं किया है अभी तक। जोबी का नाम नहीं सुना मैंने। या सर, तो मेरे पास है इसका ना होता है श्योर इस 58 ए का। श्योर 58 ए का डायनामिक माइक है। सो जो मैंने सिंगर्स बोआ का यूज यूज करते हैं ना, किया हुआ है सर तक। जो सिंगर्स यूज करते हैं ना डायनामिक माइक, वो है मेरे पास। हम्म। अच्छा। बहुत बढ़िया सर। तो देख रहा था सर मैं, ऐसे मतलब नेचुरली मिला तो ले लिया। बट ऐसा कुछ फायदे का मतलब वैसे, जिसको क्या बोलते हैं, वायरलेस है कि वायर्ड वाला है? ये एक्चुअली मोबाइल को डायरेक्टली सी टू सी कनेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप मतलब रहेगा ऑक्स तो केबल वाला है ना? हाँ वायरलेस सर। नहीं। वायरलेस नहीं, ऑक्स है ना? वायरलेस नहीं, वायरलेस नहीं। ऑक्स है, हाँ। वो तो फिर बोया का है सर मेरे पास, जो आप कह रहे हो, समझ गया मैं। उसकी वायर, वो जो रिकॉर्डिंग्स होती है ना सर, वो बहुत लंबी वायर का है रिकॉर्डिंग के लिए। कौन सा रिकॉर्डिंग के लिए? नहीं, इसका इसका तो बहुत ही आसान है। दो दो चीजें हैं यहाँ पे। जैक 3.5 जैक वाला जो हेडफोन को हाँ। यूज कर सकते हैं। एक माइक की तरह आप डायरेक्टली लैपटॉप को या मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। सो एंड एम्पलीफायर के लिए सर 5 mm का जैक भी आता है उसमें, नहीं, इसके लिए एक्सटेंशन आपको के तौर पे। इसको लिए क्या करना है सर, एक मिक्सर आता है, बेसिक मिक्सर लेके आ जाने का। सॉफ्टवेयर है ना वो तो। नहीं नहीं, मिक्सर का डिवाइस आता है ना। सो आप एम्पलीफिकेशन के लिए, मेरे पास वो भी है, एक बार अच्छा, वो हाँ फोटो हाँ हाँ, खींच के समझ भेज गया, दूंगा। समझ गया, समझ गया। नहीं, उतना ओके सेटअप नहीं मैंने बनाया। बट मैंने क्या है, वो लॉन्ग रेंज माइक होता है ना, वायर्ड, बोया का। सर। वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए लिया था एक। हाँ ओके। सर वो मेरे तो पास है। मेरे साथ क्या हुआ था, किसी ने इसे बोला था कि चलो तुम अच्छे गाते हो। ओके। गाते? अच्छा। मतलब नहीं नहीं, गा
वो अलग बात है, हिमेश रेशमिया अलग बात है। ऐसा सीरियसली ले लिया मैंने भी। बाद में पता चला है तो बैड सिंगर लाइक हिमेश। ओके, सही है। अच्छा, ठीक है लाइक सर। हिमेश। इनडायरेक्ट में सीधा मतलब आपने तो नहीं नहीं, वो भी सीरियसली ले लिया सर, शायद रोस्ट किसी कर दिया किसी ने उसको। बोला रहेगा, किसी ने बोला रहेगा उसको तुम अच्छे गाते हो, वैसे सीरियसली ले लिया। मैंने भी सीरियसली लेकर थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया। बाद में पता चला वो जोक कर रहे थे। अरे, चलता रहता है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। हम्म, अब अगले साल देखेंगे सर अब तो। नहीं, यही भेज दूंगा सर आपको, लगता है तो अच्छा लगेगा तो देख लेते हैं। वॉइस नहीं, अच्छा मैं आ रहा फिर है क्या? अगले साल तो फिर सेटअप ही जमाऊंगा सर पूरा। वो नहीं, दूसरा एक एक बड़ा सेटअप लूंगा। एक बेसिक 4 चैनल वाला मिक्सर आता है सर। सो मैं यूएस से मंगवाया था एक फ्रेंड से। इट कॉस्टेड मी आई थिंक हार्डली 3,500 इंडियन करेंसी। वही इंडिया में लेते तो 25,000 था। एक्साइज क्या की। बात है सर, वो जर्मनी आप जाके आए वही भूल गए ना, ऐसा मंगवा लेना चाहिए था। नहीं अभी नहीं, अभी ये अच्छा लगेगा तो यही लेके मंगवा लेते हैं सर। साल में 2-3 बार तो ऐसे जाते रहते लोग, मैं भी जाता रहता हूँ तो कुछ ना कुछ। पेटेंट देख लीजिएगा सर, इन्फ्रिंजमेंट ना हो जाए। नहीं, पैरेलल पैरेलल क्या सर? पैरेलल इंपोर्टेशन। ऑथराइज पर्सन से लिया है तो। अपने पास तो बिल होना चाहिए बस। सर जर्मनी में ना सो भी करते हैं तो 1 यूरो का बिल देते हैं वहां पे। इससे 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 आगे कुछ नहीं बोल सकता मैं। बहुत सही ही है। डेंजरस कंट्री है। नहीं, बहुत ही बहुत ही। टेक सेवी है सर, मैकेनिकल के नहीं नहीं लिए तो परफेक्ट है जर्मनी, यानी नहीं, मैकेनिकल का तो गॉड है। नहीं सर, अभी बंद है, अभी बांग्लादेश हो गया वो। ऐसा? हाँ, बांग्लादेश नहीं हो गया वो। नहीं, जर्मनी इनोवेशन सेंटर है, मुस्लिम बहुत नहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं सेंटर नहीं नहीं, है। वही वही बोल रहा हूँ, अभी बांग्लादेश हो गया वो। ये आप आप सरकास्टिक समझ। मोड में कह रहे हो कि? नहीं नहीं, अब नहीं नहीं, जाके आए ना इसीलिए लग रहा है उनको अभी, वो मैं अपनी सीरियसली फीलिंग्स बोल बता रहा हूँ रहे हैं। सर, क्योंकि क्या मैं 4-5 साल से जाना आना, मतलब 2011 में गया था, 2013 में गया था पेरिस, जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी दोनों गया था मैं। तब लग रहा था कि ये फाड़ू वाला कंट्री है। तब तो अच्छा था वो कंपनी। मतलब वहाँ के लोग भी ऐसे थे, जब ये एशियंस वगैरह जाके जब वो रेसिडेंट होने लगे वहाँ पे दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक इंडियंस नाउ, आर एशियंस। रेसिडेंट्स नहीं, मुस्लिम्स असाइलम्स लिया उन्होंने बहुत बाकी है सर, कंट्री बहुत है। में, बहुत तो है, उसके वजह से बांग्ला गड़बड़ हुई। बांग्ला पाकिस्तानी श्रीलंका, मेजॉरिटी वही लोग है, खराब करके रख दिया। तो कहा नहीं है उसमें। चलो इवन टॉपिक चेंज जापान करते में भी हैं। है ना, ये लोग बहुत बढ़ गए हैं। अभी जापानीज कल्चर के वो ये डाइल्यूट कर रहे हैं, जापानीज गर्ल्स के ऊपर रेप कर रहे हैं। जापान ने बोला कि मरने के बाद है ना, तुम बॉडी है ना अपने देश में लेके जाओ, इधर मुस्लिम के लिए कब्रिस्तान नहीं है। हम्म, चलो स्टार्ट करते हैं, गौरव सर एंड प्रदीप सर। यस सर। डिजाइन एक्ट। यस सर। जी गौरव सर। गौरव सर स्टार्ट कीजिएगा। यस सर। सेक्शन 1 में टाइटल, डिजाइन एक्ट ओनली इंडिया पर लागू होता है। कीजिए सर, प्रदीप सर टेरिटोरियलिटी। कंटिन्यू कीजिए। या सेक्शन 2 में यूजुअली डेफिनेशन है सर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल आएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, डिजाइन आ जाएगा। जज्ड बाय सोली सोली बाय आई। ओरिजिनल डेफिनेशन है, प्रोपराइटर है, कंट्रोलर है, इतना इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन है। डिजाइन की डेफिनेशन। डिजाइन के डेफिनेशन आ जाएगा, मेड, सॉरी, ओनली अबाउट विजुअल फीचर्स है सर डिजाइन का डेफिनेशन। एंड शेप, ठीक है कॉन्फ़िगरेशन, सर। पैटर्न, ऑर्नामेंट, composition of line and colors applied to any article by an industrial process, uh, whether it is manually, mechanically or chemically. व्हाट आर नॉट डिजाइन्स, मतलब डिजाइन क्या नहीं होता है? डिजाइन क्या नहीं होता है? मैकेनिकल डिवाइसेस नहीं होगा, ट्रेडमार्क नहीं होगा,
प्रॉपर्टी मार्क नहीं होगा, आर्टिस्टिक वर्क नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन और फंक्शनल मेथड्स नहीं होगा। सेक्शन 3। सेक्शन 3 सर, कंट्रोलर एंड ऑफिसर्स। आगे। सेक्शन डिनोवो क्या 4 होता है? डिनोवो क्या होता है सर? सर डिनोवो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम स्केच, किसी भी डिजाइन को या हाँ मिले डिजाइन को स्टार्टिंग से फिर से उसके एग्जामिन करा सकते हैं कंट्रोलर, ये पावर होती है उनके पास। सेक्शन 4। सेक्शन 4 आएगा नो पीडीएस सर, नॉट ओरिजिनल, प्रीवियसली डिस्क्लोज्ड, ओ previously disclosed, distinguishable, and scandalous or obscene matters. 5। सेक्शन 5 एप्लीकेशन फॉर डिजाइन, फॉर्म 1 आता है और इसकी 1000 फीस है। रूल है 1181 और यस सर। फॉर्म। फॉर्म सर 1, फीस। फीस 1000। सेक्शन 6। Section 6, 1 class 1 design, sir. 7। 7 है सर पब्लिकेशन ऑफ डिजाइन, इसमें रूल आता है 22। पब्लिकेशन से क्या इफेक्ट आता है सर डिजाइन पे? सर वो रजिस्टर्ड ही हो जाता है एक टाइप से। 8। 8 substitution of applicant है sir, form number 2 है, rule 16 with 500 fees. 9। सेक्शन 9 है सर सर्टिफिकेट ऑफ डिजाइन, जो डिजाइन रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और सर अगर इसके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेना हो तो? सर फीस तो 500 है लेकिन याद नहीं। डेफिट। ओके सर। 10। Register of design is a book. आगे। So ये मेंटेन बाय कोलकाता ऑफिस है। सो यहाँ पे रजिस्टर को प्राइमा फेसी एविडेंस की तरह माना जाता है, एंड रजिस्टर ऑफ डिजाइन के लिए आई थिंक अगर मुझे कोई एंट्री को ऑल्टर करना है तो फॉर्म? एंट्री को ऑल्टर करना है तो फॉर्म 23 लगेगा। 22। ओके, 23 डबल एड्रेस के लिए। ओके ओके। और रजिस्टर सिर्फ कोलकाता ऑफिस मेंटेन नहीं करता है सर, सारे ऑफिस अपना अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं। हेड ऑफिस कोलकाता में सर, राइट? हाँ, हेड ऑफिस ओके कोलकाता है। ओके। फॉर्म 22 क्या बोल रहे थे सर आप उसका डिस्क्रिप्शन? ऑल्टरेशन ऑफ एंट्री। अल्ट्रेशन ऑफ एंट्री, ओके। 23 तो 2 एड्रेस के लिए, ओके। दोनों की फीस? 200 रहेगा। 11। सर 11 है कॉपीराइट ऑफ डिजाइन, 10 10 10 ईयर्स के लिए मिलता है। और फॉर्म फॉर्म अगर विद इन 10 ईयर हम फॉर्म 3 फाइल करते हैं तो उसकी फीस 2000 है, 5 ईयर के लिए और एक्सटेंड हो सकता है उसकी। बहुत बढ़िया सर। 11 12। कल रेस्टोरेशन ऑफ क्लास डिजाइन है सर, फॉर्म 4 से कर सकते हैं विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायर, डेट ऑफ एंड, मतलब जो भी क्या बोलते हैं इसको, 10 ईयर्स का एंड होता है, डेट ऑफ सस बोलते हैं इसको, राइट? डेट ऑफ डेट लैप्स ऑफ लैप्स, ओके। या फिर डेट ऑफ सीज टू हैव इफेक्ट। सीज टू हैव, ओके, सीज टू एसोसिएशन, ओके। कितने महीने में भरना होता है फॉर्म 4? विद इन 1 ईयर। और अगर कंट्रोलर रिस्टोर करेगा तो एडिशनल फीस कितनी लगेगी? 1000 रुपीज है, प्लस? प्लस 2000 का रिस्टोरेशन का है, प्लस आई थिंक 1 मोर फी डिले के लिए।
नहीं नहीं, यही होता है, एडिशनल फील ही होती है। एडिशनल फी एक ऐसा 3000 ही हो गए क्या सर फिर? टोटल 4,000 हो गया ना, फॉर्म 4 का 1,000, एडिशनल हाँ, फीस ओके 1,000, दो ओके। हजार एक्सटेंशन। वही फॉर्म 4 का आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वाई इट वेंट रॉन्ग, मतलब वाई डिड यू नॉट पे, है ना सर? ओके, हम्म। इसलिए 4। ओके। 13 तो हो गया, 14। 14 है सर, नो राइट्स ड्यूरिंग लैप्स पीरियड। लैप्स पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है? हाँ सर, इसमें से डाउट है मुझे। सर कंफर्म नहीं है इसमें मैं। प्रदीप सर, लैप्स पीरियड। लास्ट पीरियड जब पे नहीं करते हैं, वहां से मतलब जो चीज पे यहाँ इफेक्ट है, वहां से रिन्यूअल डेट तक लास्ट पीरियड बोला जाता है। बढ़िया। 15। सर एक बार गौरव सर को एक बार बता देता हूँ। सर यूजुअली आपके पास मान के चलिए एक इंश्योरेंस है, ओके? जैसे जी आपका सर। एक्सपायर हो जाएगा 15 जनवरी को, जी वो सर। जनवरी को एक्सपायर हो रहा है, एंड आप फी जल्दी भर दोगे, मतलब जो भी उसका प्रीमियम है, फिर वो इनफोर्स करके आता है। मान के चलिए ये इंश्योरेंस में एक प्रोविजन है कि 1 महीने का, 1 महीने के अंदर अंदर आपको पे करना पड़ सकते हैं। ओके, वहां पे एक प्रोविजन है कि 1 महीने में पे कर सकते हो, डिले पीरियड। ओके, जी सर। जब वो आप पे नहीं जी सर। करोगे उसके बाद मतलब कुछ मतलब ऐसा एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट डाल के 2 महीने में पे करोगे, ऐसा कुछ रहेगा, जो 15 जनवरी से जब आप पे कर रहे हो ना, वहां तक उसको लैप्स पीरियड बोलते हैं सर। हाँ सर, इसमें जैसे फॉर्म फाइल होगा तो उसके पब्लिकेशन तक माना जाएगा लैप्स पीरियड। सर यहाँ पब्लिकेश फॉर्म पब्लिकेशन नहीं होता है, अगर डिजाइन रिस्टोर हो रहा है तभी पब्लिकेशन होगा। ये पेटेंट की तरह नहीं है सर, पेटेंट में 2 बार पब्लिकेशन होता है, यहाँ एक ही बार होता है। ओके सर। डेज टू हैव सीज टू हैव इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, बस। लैप्स पीरियड होगा डेट ऑफ लैप से पब्लिकेशन तक, सिंपल। ओके सर। 15। ओके, 15 मेरा है ना सर? हम्म। रिक्वायरमेंट्स बिफोर द सेल सर, हम्म। डिलीवरी ऑन सेल्स। हम्म। सो यहाँ पे आएगा, इन केस आर्टिकल must be marked as registered हम्म। or prescribed words। हम्म। ये इन केस नहीं करते तो यू कैनॉट क्लेम द कॉपीराइट। कॉपीराइट तो क्लेम कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम नहीं होंगे इन्फ्रिंजमेंट सूट में। ओके, डैमेजेस डैमेजेस नहीं क्लेम होंगे, करेक्ट सर, रूल नंबर 27। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एक्सेप्ट इसमें, सॉरी सर, क्या बोलते हैं, चारकोल डस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना, सिंगल प्रोडक्ट्स, हम्म। and and textile materials exclusively kerchief, hand kerchief। हम्म। और अगर मान लो एप्लीकेशन के टाइम पे आपने एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, हम्म तो क्या करना पड़ेगा? रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए तो उसका आई थिंक देना पड़ेगा सर, इसका क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा याद नहीं आ रहा है इसका। उसमें आपको रिप्रेजेंटेशन शीट दोबारा से सबमिट करनी पड़ेगी, अगर नहीं किया तो आपका डिजाइन कैंसिल हो जाएगा। श्योर सर, थैंक्स, लिख लेते हैं। 16। सर 16 बात करता है गुड फेथ में। अगर हमने गुड फेथ में किसी को डिजाइन की इंफॉर्मेशन दी है और वो पब्लिश कर देते हैं हम्म। तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। और क्या नहीं माना जाएगा इन्फ्रिंजमेंट?
सर अगर वो पब्लिश कर देते हैं अपनी उस डिजाइन को। हाँ, ये तो एक हो गया, एक और कंडीशन है जिसको पब्लिकेशन नहीं माना जाएगा, जिससे नॉवेल्टी लूज नहीं होगी बेसिकली। हाँ क्या है सर, वो? दूसरी। दूसरा है फर्स्ट कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर इन केस ऑफ टेक्सटाइल्स। फर्स्ट यस सर। कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर इन ऑफ केस टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल। 17। सो इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन सर यहाँ पे फॉर्म 5 भर के रजिस्टर कॉपी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उसका डुप्लीकेट कॉपी लगता है तो फॉर्म 16 भर के हम उसका डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। 500 रुपीज फीस है। शानदार सर। 18। 18 है सर, इन्फोर्समेंट चेक कर सकते हैं किसी डिजाइन का। फॉर्म फॉर्म सर 6 आता है यहाँ पर, और 7। 6 कब भरेंगे और 7 कब भरेंगे? सर 6 जब डिजाइन का नंबर है हमारे पास, हम्म। और और 7 जब हमारे डिजाइन का नंबर नहीं है हमारे पास, तो सर उसकी फीस डबल हो जाती है 1000। बहुत बढ़िया सर। 19। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है सर यहाँ पे। एनी पर्सन इंटरेस्टेड कैन फाइल अ पिटिशन टू द कंट्रोलर फॉर द कैंसलेशन। यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स है, 5 ग्राउंड्स है टोटल। एंड फॉर्म 8 भर के करना पड़ेगा। 1500 फीस है। कितनी? 1500 सर। 1500। सो मतलब इसका टाइमलाइन ऐसा है कि एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉपीराइट। रूल नंबर 29। हेयरिंग करनी है तो? रूल नंबर 20 सॉरी फॉर्म नंबर 20 भर के कर सकते हैं। 20, सेक्शन 20। सर सेक्शन सेक्शन 20। सॉरी सर सेक्शन 20 है, गवर्नमेंट यूज कर सकती है। सिमिलर सेक्शन है पेटेंट एक्ट के 99 to 103। बढ़िया। 21। 21 है एग्जीबिशन रिलेटेड सर। प्रोविजन रिलेटेड टू एग्जीबिशन है। फॉर्म 9 भर के इंटीमेशन देना रहता है कंट्रोलर को। एंड विद इन 6 मंथ टाइमलाइन में वो रजिस्ट्रेशन फाइल करना पड़ता है। 500 रुपीज फीस है। बढ़िया सर। 22। सर 22 है पायरेसी ऑफ डिजाइन। हम्म। इसमें सर मिनिमम वो जो, अगर कोई पायरेसी करता है डिजाइन का, तो मिनिमम जो वो पड़ेगा उस पे जुर्माना 25,000 का, और मैक्सिमम वो 50,000 का। अगर उसको उससे ज्यादा क्लेम करना है तो उसको कोर्ट में केस इन्फ्रिंजमेंट का सूट फाइल करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। और जिसके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का सूट फाइल किया है, वो अपना बचाव कैसे करेगा, अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा? सर कोर्ट में ही करेगा। तो कैसे करेगा? पेटेंट में कैसे करता है? हाँ, पर वो प्लांटिफ सर जो प्रोसेस वाला पेटेंट में, कि उसको प्रोसेस बताना पड़ता है उसके। वो बर्डन ऑफ प्रूफ है सर। डिफेंस कैसे करेगा अपना वो, कि मेरा इन्फ्रिंजमेंट मैंने किया, वो अपना बचाव कैसे करेगा? नहीं सर, नहीं याद आ रहा है। 64 में कैंसिलेशन डालेगा, काउंटर क्लेम डालेगा। सेक्शन 107 है ना सर, रिलीफ सॉरी डिफेंस। डिफेंस। अगर किसी पे इन्फ्रिंजमेंट सूट हुआ है, तो वो अपना डिफेंस कैसे करेगा? काउंटर क्लेम अंडर सेक्शन 64। गौरव सर। तो 64 पेटेंट एक्ट वाला। मैं पेटेंट की बात कर रहा हूँ सर अभी। ओ, पेटेंट में कैसे डिफेंस करेगा वो? हाँ सर, 64 के अंडर आ जाएगा। काउंटर क्लेम करेगा। यस सर। वो क्या करने की कोशिश करेगा? पेटेंट को ही खारिज करवा दो। समझ आया? यस सर। यस सर। और डिजाइन में भी ऐसे ही करेगा। वो क्या करेगा डिजाइन में? सेक्शन 4।
डिजाइन को करने की क्या करने की कोशिश करेगा? सेक्शन छोड़ दो अभी। कैंसिल कराने की कोशिश करेगा। बस, और कैंसल का सेक्शन कौन सा है? सर कैंसिल का है 20। 19। नहीं सर, 9। 90। बस, तो कैंसिलेशन की पिटीशन डाल देगा पलट के वो सेक्शन 19 में, यस सर। है ना, कि भाई ये तो डिजाइन वैलिड ही नहीं है, बात खत्म। ओके सर। बस। अंडर सेक्शन 15 भी तो कह सकते हैं ना सर, वो भी पार्किंग नहीं हुई थी, हमें नहीं पता लगा। कैसी पार्किंग? मार्किंग। मार्किंग मार्किंग नहीं हुई। सर वो तो उसमें डैमेजेस में बचेगा, जी। लेकिन इंजंक्शन तो आ जाएगा ना, यूज तो नहीं कर पाएगा आगे। ओके। लेकिन अगर कैंसिल करवा दिया तो हम्म। इंजंक्शन भी नहीं आएगा, उसका डिजाइन ही कैंसिल हो गया। करो खुल के इस्तेमाल। जी सर। डैम वहां से तो डैमेजेस देने से बचेगा वो। नुकसान तो तब भी होगा ना, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। हाँ, कहाँ थे अपन? 23। यस सर, पेटेंट एक्ट का 10 सेक्शन 113 इक्वल टू 24। 24 है फीस। 25। नोटिस ऑफ ट्रस्ट नॉट टू बी एंटर्ड। 26। कंट्रोलर। सर नोट्स बनाए हैं ना? यस सर। खोलो। सर तो सर्टिफाई को कॉपी फ्रॉम हम्म। रजिस्टर। हम्म। फॉर्म। सर मैं नोट्स है। सर फॉर्म 15 फीस। पे सर 500 रुपीज। तो यहां से हमें कौन सा डॉक्यूमेंट मिलेंगे सर, सर्टिफाइड कॉपी? सर कंट्रोलर वाले। और 17 में? 17 में सर रजिस्टर को कर रहे थे हम। देखो सर, 17 में हमें डिजाइन की सर्टिफाइड कॉपी मिलती है। यस सर। डिजाइन की सर्टिफाइड कॉपी का मतलब उसका फॉर्म 1, उसकी रिप्रेजेंटेशन शीट। यस लेकिन 15 में, जो फॉर्म 15 है सेक्शन 26, उसमें उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर में है, असाइनमेंट, ट्रांसमिशन, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उन सब की सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी आपको। समझ पा रहे हैं सर? यस सर। 27। सर इसको थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, इनकेस मिस रहेगा तो बता दीजिए। इसका याद रखने के लिए जो क्रॉस लिंक्ड सेक्शंस, सेक्शन 10 और सेक्शन 17 बोल सकते हैं। सेक्शन 10 रजिस्टर्ड डिटेल्स है, सेक्शन 17 जैसे आपने बताया डिजाइन इंस्पेक्शन है। 10, 17, 26 आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड। सेक्शन 10 इज रजिस्टर्ड डिटेल्स है सर, बुक है। सेक्शन 17 में डिजाइन इंस्पेक्शन हो रहा है। हम्म। सेक्शन, राइट सर। सो 17, 10 यहाँ पे हो रहा है इंस्पेक्शन एंड एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा ले रहे हैं रजिस्टर से फॉर्म 15 भर के। सही। ओके। 17 में 16, यस 26 में 15। 10, 17, 26 हम्म। है ना सर। अभी जैसे मैं पेटेंट एक्ट में भी याद ऐसे रखा है कि 20, सेक्शन 20, सेक्शन 28, सेक्शन 44, 6, 8, 10 फॉर्म्स, फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 10, हम्म। वो थोड़ा ऐसा लगता है कि इंटरलिंक्ड है।
सही बात। 22, Okay. 23, 16, 15, 17, नहीं 16 और 18, 15, सही है। So section 27 आता है सर, report of controller shall not be published, confidential. 28, तो 28 करता है, अगर फीस नहीं दी है तो पब्लिकेशन नहीं होगा, मतलब नो फी नो एक्शन। क्या हो गया? मैं कर दूंगा, ऐसा करो, ऊपर हाथ नहीं जाए, एक सेकंड सर। जी सर, 28, प्लीज रिपीट कर दीजिए सर। सर 28 है, नो फी नो एक्शन, अगर फीस नहीं पे की है तो 28 में फीस नहीं है सर। सर आई थिंक तो सर ने लिखवाया था। 28 में अगर कोई डिजाइन पब्लिश नहीं हो तो वो पब्लिक के लिए भी ओपन नहीं होगा। हम्म, हम्म, नोट नोट पब्लिकेशन नोट लिस्टिंग। हम्म, अगर पब्लिकेशन नहीं हुआ है तो इंस्पेक्शन के लिए ओपन नहीं किया जाएगा। ओके सर। 29, 29 में power of controller for the to correct the clerical error है। Form 14 यूज होता है यहाँ पे, कंट्रोलर करेक्ट एनी क्लरिकल एरर, सो रिटर्न रिक्वेस्ट रहेगा एंड द फीस 500 रुपीज। इसको अपील कर सकते हैं। क्लरिकल एरर को नहीं कर सकते सर। 30, क्यों सर? सर क्लरिकल एरर पेटेंट में तो हम अपील करते हैं, ऑपोजिशन कर सकता है ना कोई भी। यहाँ पे ऑपोजिशन नहीं है सर। ऑपोजिशन सर वो जो हमारा वो है। पेटेंट में है सर, यहाँ पर नहीं। ओके सर। और अपील सर, अपील का मतलब है हाई कोर्ट में अपील। ऑपोजिशन और अपील अलग अलग चीजें हैं सर। ओके सर। 78 ओके। 19 ऑपोजिशन का नहीं है सर इसमें सेक्शन, वो कैंसलेशन का है सर। कैंसलेशन का। आप ओके। फॉर्म की बात कर रहे हो कि सेक्शन की बात कर रहे हो? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ दोनों में ही सर। फॉर्म 19 ऑपोजिशन का है, बट वो हाँ। रेक्टिफिकेशन में है, करेक्शन में नहीं। ओके। करेक्शन और रेक्टिफिकेशन में अलग अलग अंतर होता है। जी। पेटेंट में करेक्शन में भी है ना ये ऑपोजिशन? हाँ, वो तब है जब वो, हाँ वो है, उसमें है। पर्सन इंटरेस्टेड जब फॉर्म फाइल करके करवाता है तब ऑपोजिशन है, पेटेंट में है, यहाँ नहीं। जी। जी, 30, फॉर्म 30 सर। सर फॉर्म 30 है, एंट्री ऑफ असाइनमेंट। हाँ फॉर्म, यहाँ पे 4 फॉर्म है सर। तो फॉर्म 10 to 13 है। हम्म, देखिए सर गौरव सर, यस सर। 4 चीजें होती हैं सर। आप नोट्स, आपके सामने कॉपी हो तो उसमें लिखिएगा। असाइनमेंट, यस सर। ट्रांसमिशन, मॉर्टगेजिंग एंड लाइसेंसिंग।
ये चारों काम के लिए जो एग्रीमेंट बनाया जाए, असाइनमेंट देने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, मॉर्टगेज करने के लिए, या फिर लाइसेंस देने के लिए, जो डीड बनेगी ना, एग्रीमेंट बनेगा, यस सर। इन उस एग्रीमेंट को रजिस्टर करने के लिए लगेगा फॉर्म 10। ओके। मान लीजिए आपका डिजाइन है, यस। आपके मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ, इन चारों में से कोई भी, उस एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए फॉर्म कौन सा लगेगा? 10। 10। लेकिन अब उस एग्रीमेंट से, मान लो अब उसमें जो आपके मेरे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, वो असाइनमेंट है या ट्रांसमिशन है? उस एग्रीमेंट से मुझे जो टाइटल मिल रहा है आपके डिजाइन में, यस। वो टाइटल रजिस्टर करने के लिए मुझे फॉर्म 11 देना पड़ेगा। असाइनमेंट और ट्रांसमिशन से टाइटल जो मिलेगा, वो टाइटल होता है या तो प्रोपराइटर का या पार्ट प्रोपराइटर का। सर यहाँ टाइटल का मीनिंग क्या है? टाइटल का मतलब है कि मेरे को जो उसमें हिस्सेदारी मिल रही है। ओके। ठीक है। और अगर मुझे आपके मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ है मॉर्टगेजिंग या लाइसेंसिंग का, यस सर। तो वो एग्रीमेंट की कॉपी तो फॉर्म 10 से ही सबमिट होगी, बट मुझे जो टाइटल मिला मॉर्टगेजी या लाइसेंसी का, वो टाइटल को रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर्म 12 से। समझ पाए सर? तो यहाँ तो सर कंफ्यूजन हो रहा। हाँ होगा, समझो, देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मेरे को असाइन कर दिया डिजाइन, यस सर। तो अब मुझे कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे ये बताओ। सर पहले तो फॉर्म 10 ही भरेंगे। हाँ, ताकि मैं पहले वो अग्रीमेंट की कॉपी को रजिस्टर करवाऊंगा। यस सर। फिर कौन सा फॉर्म भरूंगा मैं? सर फिर टाइटल के लिए। फॉर्म 11 भरूंगा। यस सर। ठीक है। फॉर्म 10 और 11 ये दोनों एक साथ जाएंगे अगर असाइनमेंट या ट्रांसमिशन होगा। ओके सर। अगर मोर्टगेजिंग या लाइसेंसिंग होगी, यस सर। तो मैं कौन कौन से फॉर्म भरूंगा? सर फॉर्म 12 हम्म, और 13। 10। 13 की तो बात ही नहीं करी सर अभी तक, क्योंकि अग्रीमेंट कोई सा भी हो, बट उसकी कॉपी फॉर्म तो फॉर्म 10 से ही जाएगी ना। फॉर्म 10 फाइल करना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ, अग्रीमेंट तो सर फॉर्म 10 से ही सबमिट होगा, हाँ सर। बट अब जो टाइटल मेरे को मिलना है वो मैं फॉर्म 12 से रजिस्टर करूंगा। सर जो पहले एक पहला टाइटल था, जो सर हम पहले। वहां टाइटल छोड़ दो। अग्रीमेंट जो है, अग्रीमेंट जो हम रिटर्न डीड बनाएंगे ना, एग्रीमेंट, यस सर। राजी जो एक कागज पे हम सिग्नेचर करेंगे, यस। वो रजिस्टर होगा फॉर्म 10 से, चाहे कोई सा भी हो, हाँ सर चाहे असाइन। असाइनमेंट हो, ट्रांसमिशन हो, मॉर्टगेजी हो या लाइसेंसी हो। यस सर। तो एग्रीमेंट की डीड किससे रजिस्टर होगी? फॉर्म 10। फॉर्म 10 से। ठीक है सर। यस सर। अब फॉर्म 10 में ये डिपेंड करता है कि मुझे टाइटल कौन सा मिल रहा है। अगर असाइनमेंट या ट्रांसमिशन हुआ है, तो मैं अपना टाइटल रजिस्टर करूंगा फॉर्म 11 से। मतलब अगर आपने मेरे साथ असाइनमेंट किया है, तो मुझे यस दो सर। फॉर्म भरने पड़ेंगे, फॉर्म 10, फॉर्म 11। ओके सर। अगर आपने मेरे साथ मॉर्टगेजिंग या लाइसेंसिंग की है,
तो मैं कौन कौन से फॉर्म भरूंगा? फॉर्म 10 और 12। हाँ, अब आप समझ गए सर। तो पेयरिंग है यहाँ पर 10 और 11 की, और 10 और 12 की। ओके। इनके अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मुझे रजिस्टर में एंटर करना है इन चार के अलावा, यस सर। तो कौन सा फॉर्म लगेगा? फॉर्म 13। यस। अब आप समझ गए सर। समझ गए सर? यस सर, यस सर। बस। रजत सर, जी सर। ये एक सवाल ये था कि असाइनमेंट और ट्रांसमिशन में क्या फर्क होता है? सर असाइनमेंट में आप पार्ट प्रोप्राइटर ऐड करते हो, ओके। ट्रांसमिशन में आप पूरा डिजाइन ही किसी दूसरे को दे दोगे। राइट सर। दूसरा क्वेश्चन ये था सर, असाइनमेंट, ट्रांसमिशन, मॉर्गेजिंग और लाइसेंसिंग के अलावा कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो सकता है जो फॉर्म 13 भरा जाएगा? कोई एक एग्जांपल? सर ऐसे वो रिक्वायरमेंट बिफोर सेल, उसमें कैसा फिट जाएगा सर? उसमें याद कीजिए, जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है सेल से पहले आपको देनी है, ओके। तो वो डॉक्यूमेंट आप कैसे रजिस्टर करवाओगे उसमें? ओके। हो सकता है फॉर्म 13 से जाए सर। कोई भी हम्म। डॉक्यूमेंट हो सकता है। हम्म। हाँ, ये एक एग्जांपल ये बनता है सर, जी सर। है ना? कोर्ट से कोई ऑर्डर आया हो, उसकी एंट्री करानी है, उसके लिए भी जाता है। सर वो तो डायरेक्ट नहीं जाएगा कोर्ट से। सर अंडरस्टैंडिंग तो यही है, बट एक्ट में यही लिखा है, अदर नोटिफिकेशन सच एज, कोई कोर्ट का ऑर्डर है, कोई लीगल ऑर्डर है, वो भी इसी के थ्रू एंटर होगा। दिमाग में तो मेरे भी वही आता है, लेकिन सर वो तो डायरेक्ट जाना चाहिए ना, डायरेक्ट जाता है। हाँ, वो तो डायरेक्ट जाता ही है, बट सेक्शन में यही लिखा है। हाँ लिखा तो है सर। सही है सर। लिखा तो है सर, मैं उसको नकार तो नहीं सकता हूँ। और कब तक रजिस्टर करवाना है सर? within 6 months. गौरव सर, यस सर। 6 महीने के अंदर करवाना पड़ेगा। सर, और पेटेंट एक्ट में एक सेक्शन है, हाई कोर्ट इज लायबल टू ट्रांसमिट एनी ऑर्डर टू कंट्रोलर। ऐसा कोई सेक्शन डिजाइन में नहीं है। तो क्या था वो? What was the content? सर जो भी ऑर्डर हाई कोर्ट देगा ना, हम्म। वो डायरेक्ट कम्युनिकेट किया जाएगा कंट्रोलर को। पेटेंट में तो लिखा है ऐसा, डिजाइन में कहीं लिखा नहीं है ऐसा। तो पेटेंट में तो 151 सेक्शन उसी का ही है, पर डिजाइन में ऐसा कहीं दिखा नहीं। लिखा नहीं है ऐसा एक्चुअली, बट होना तो वही चाहिए, बट लिखा नहीं। हाँ। बाकी सर डिजाइन में तो ये भी नहीं लिखा है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल कर सकते हो, बट कर सकते हो। ये सेक्शन का भी फर्क है ना सर, 48 और 162। सर अभी तो बहुत फर्क आएगा। एक बार ये इंटरनेशनल ट्रीटी साइन कर लेना, पूरा एक्ट चेंज करना पड़ेगा इनको, पूरा ही एक्ट रिवाइज हो जाएगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा सारा। करना चाहिए। और देखना सर अगले 4 से 5 साल में ना बहुत सारे अमेंडमेंट आएंगे डिजाइन, बहुत आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 31। 31 रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर सर, यहाँ पे फॉर्म नंबर 17 डाल के अब रेक्टिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा? एज अ प्रोसीजर, कंट्रोलर विल नोटिफाई द इंटरेस्टेड पर्सन एंड पब्लिश द एप्लीकेशन इन द ऑफिशियल जर्नल। जैसे जर्नल में पब्लिश करेगा, उसके बाद अपोजिशन आएगा फॉर 19। So this can be done using within 3 months of the
पब्लिकेशन। सो इसका फीस आएगा 500 एज यूजुअल। ऑपोजिशन। हियरिंग सर, हियरिंग। ऑपोजिशन यहाँ पे ऑपोजिशन आता है सर। ओके, अपोजिशन। ओके, फाइलिंग स्टेटमेंट एंड एविडेंस के साथ होगा। सो उसके बाद फॉलोड बाय हियरिंग। ऑपोजिशन का फॉर्म 20 सर, फॉर्म 20। 19। सॉरी, रूल 29 फॉर्म 19। सॉरी, मैंने बोला था 19, सॉरी। 20 तो किसका फॉर्म है? फॉर्म 20, फॉर्म 20, फॉर्म 20, फॉर्म 20 के मिस हो गया। रूल 40। फॉर्म 20 क्या है सर यहाँ पे इसका, बाई एनी चांस? फॉर्म 20 हाँ, मिस हो गया। हेयरिंग का सर। हेयरिंग का। हाँ, ओके। हियरिंग के लिए फॉर्म 20 है, अपोजिशन के लिए फॉर्म 19 है। इसका सर हेयरिंग का फीस कितना था? सर यहाँ पे 500। स्टैंडर्ड 500 रुपये ही लेते हैं यहाँ पे, बहुत लो कॉस्ट मैं है। कहीं 100 पड़ा था इनके शेड्यूल में। नहीं, ऑपोजिशन का है सर, ये फॉर्म 19 में ऑपोजिशन का 100। ओके, सबसे सस्ता फॉर्म है ये अपोजिशन के लिए। ऑपोजिशन के लिए। जब ट्रैफिक जीरो पुलिस के हो अलावा गए। सबसे लोएस्ट फी इसी की है, जीरो के बाद 100 रुपीज। फ्री ही कर देते हैं, 100 रुपये भी क्यों मांग रहे हो जबरदस्ती का। चलो 32। तो 32 है, पावर ऑफ कंट्रोलर है सिविल कोर्ट। किसी को समझ? 33। डिस्क्रिशनरी पावर सर, कंट्रोलर का। 34। 34 सर, कंट्रोलर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं किसी डिजाइन के लिए, डायरेक्ट कर सकते हैं। गौरव सर, यस सर। बुरा ना माने एक बात पूछूं? यस सर। ये आप देख के बोल रहे हो कि आपको याद है? सर सेक्शन का टाइटल याद है लगभग मुझको। यार अगर उतना भी याद है बहुत बढ़िया बात है। हाँ थर्टी सर, फॉर्म फाइव में दिक्कत होती है। हो जाएगा सर, डेली बेस पे एक एक बार रिवीजन करिए, हो जाएगा। 35। ओके, पब्लिक मोरालिटी, बस हो गया सर, पब्लिक रेफ्यूजल। मोरालिटी। 36। 36 है सर, अपील इन हाई कोर्ट। कितने महीने में कर सकते हैं? नहीं सर, टाइमलाइन नहीं पता। 3 महीने में कर सकते हैं। ठीक है सर। यस सर। 37। 37 एविडेंस बिफोर कंट्रोलर सर। 38। सर 38 सर, सर्टिफिकेट ऑफ कंट्रोलर। सर इसका मतलब क्या है एक टाइप से? इसका मतलब ये है सर, कंट्रोलर के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर आप उसको एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं। ओ, सर मैं एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यूजुअली मेरे थॉट प्रोसेस में सर 37, 38, 39 ऑलमोस्ट सेम है। 37 में मान के चलेंगे हम एविडेंस का डेफिनेशन। ओके, एविडेंस कंट्रोलर को देना है ऐसा कुछ बता रहा है। 38 में क्या हो रहा है, कंट्रोलर का जो भी डॉक्यूमेंट है, जो कंट्रोलर का सर्टिफिकेट आता है, उसको मेन डॉक्यूमेंट एज ए एविडेंस माना जाता है, अब हम्म। प्राइमा फेसी एविडेंस की तरह। हम्म। 39 में क्या हो रहा है, पेटेंट ऑफिस से एक स्टैम्प्ड सील्ड डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, उसको एविडेंस माना जाता है। जैसे कि इफ यू रिमेम्बर, है ना थर्टी सर, नाइन में जो रजिस्टर में एंटर्ड है, चीजें एंट्री हुई उसका जिस। प्रिंट आउट लेते हैं, उसको स्टैंप लगा के हाँ, लेके जाते हैं पेटेंट ऑफिस का। स्टैम्प तो सर 38 में भी लगेगा।
ओके। बट 38 में उस डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है जिसकी एंट्री अभी रजिस्टर में नहीं हुई है। सील्ड कॉपीज। सील तो सर दोनों में ही मिलेगी आपको। नहीं नहीं, सील्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द पेटेंट ऑफिस। हाँ, वो उसका मतलब यही है। हम्म उसमें आप देखेंगे द डॉक्यूमेंट परपॉर्टिंग अंडर द कंट्रोलर, हम्म हम्म मतलब जो ओके। डॉक्यूमेंट अभी रजिस्टर में एंटर नहीं हुए हैं हम्म वो अभी कंट्रोलर के पास है। अब फ्यूचर में हो सकता है वो एंटर हो जाए हम्म और हो सकता है ना भी हो, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी अगर आप लोगे तो भी वो एविडेंस के तौर पे काम करेगी। ओके। एक हो गया कंट्रोलर का, दूसरा हो गया कंट्रोलर पेटेंट ऑफिस का। सिंपल। पेटेंट ऑफिस का तो दोनों ही है। एक है जो हम्म रजिस्टर में एंटर नहीं हुआ है और एक है जो रजिस्टर में एंट्री हो गई है। हाँ ओके। रजिस्टर में एंट्री तो जो हो गई हम्म उसकी सील साइन कॉपी तो एविडेंस है ही है। हम्म बट जो एंट्री नहीं हुई है वो डॉक्यूमेंट अभी कंट्रोलर के पास है, हम्म उसकी कॉपी भी आप एविडेंस के तौर पे लेके जा सकते हो। व्हाट इज। अभी तक का जो डिकोड हमने किया है वो यही है, उसका डिफरेंस है। राइट। पेटेंट ऑफिस में होने का मतलब यही है ना कि अभी पेटेंट ऑफिस में तो है, रजिस्टर। रजिस्टर रजिस्टर। में नहीं आया वो। हम्म समझ पा रहे हो सर? हम्म। बस। सर इसमें एक जयवीर सर ने बताया था, अगर रिलेट करना है सेक्शन 28 सर्टिफिकेट से रिलेट करना है फॉर्म नंबर 16, सेक्शन 39 एविडेंस की एंट्री जानना है तो फॉर्म नंबर 15। इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, एक मिनट, 38 को किससे लिंक कर रहे हो? फॉर्म 16 से, और 39 को फॉर्म 15 से कर रहे हैं क्योंकि उसमें रजिस्टर्ड में जो एंट्री है हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी मांगते हैं। और फॉर्म 16 हम्म से क्या होता है, जो एप्लीकेशन अभी रजिस्टर्ड हुई है जस्ट एप्लीकेशन और उसकी रिप्रेजेंटेशन शीट, वो कंट्रोलर जो हमें देता है वो फॉर्म 16 से मिलती है। तो रिलेट करने के लिए 38 में फॉर्म 16 और 39 में फॉर्म 15। सर 38 में सेक्शन 9 क्यों नहीं यूज कर याद सकते करने हैं? के लिए कर सकते हो सर, बाकी 16 से आपको उसी डिजाइन की सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी जो रजिस्टर्ड है। हम्म और रजिस्टर हाँ का बट सर मतलब ने ही है ऐसे ही बोला रजिस्टर था। ऑफ डिजाइन। हाँ हाँ, याद करने के लिए तो एक कहानी बनाने वाला काम है, हाँ। बाकी कनेक्शन नहीं है इसका कुछ। ओके। क्योंकि बट सेक्शन 38 के लिए सेक्शन 9 का भी सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं ना सर? रजिस्टर कॉपी। सर वहां पे वही चीज आ गया, वो पेटेंट का सर्टिफिकेट है और हम्म डिजाइन का सर्टिफिकेट। डिजाइन का डिजाइन का सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब वो रजिस्टर होगा, हम्म मतलब रजिस्टर में एंट्री हुई है, हम्म फिर 39 में जाएगी वो चीज। ओके, समझ गया सर। 40 मेरा टर्न है। हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं। सो पोस्ट सर, एक एप्लीकेशन एंड मिनट, एक नोटिस। मिनट, गौरव सर कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। हाँ सर क्लियर तो है, लेकिन जो 17 में हो रहा इंस्पेक्शन हम्म, उससे और जो हम यहाँ पर सर्टिफिकेट ले रहे हैं। वो अलग है सर, उसको छोड़ दो। 38 समझ में आया? 38 सर, हाँ रजिस्टर, तो थोड़ा रिपीट करो, कंफ्यूजन। क्या है 38 बताओ। सर कंट्रोलर के पास जो डॉक्यूमेंट है हम्म, उसको हम ले सकते हैं एज ए बस। सर्टिफिकेट। और 39 में? 39 में सर एविडेंस ऑफ पेटेंट ऑफिस के रजिस्टर में जो डॉक्यूमेंट है। हाँ, जो रजिस्टर ऑफ डिजाइन में जो एंट्री है यस सर। उसकी कॉपी आप एविडेंस के तौर पे ले सकते यस। हो। समझ आया सर? यस। दोनों के फॉर्म सर एक बार दोबारा बता दो। फॉर्म नहीं है सर यहाँ पे अभी कोई भी। अभी बात कर रहे थे ना रजिस्टर सर। ऑफ डिजाइन में, रजिस्टर ऑफ डिजाइन के लिए तो आपको वही फॉर्म 15 या 16, जी। और 38 में फॉर्म नहीं है सर कोई भी बताया हुआ है। तो फिर सर कैसे लेंगे?
कंट्रोलर से एविडेंस। ये तो सर अपने पास भी आंसर नहीं है इसका। अब मैं जो डिजाइन में काम करते हैं मतलब जो डेली, उनको भी इस चीज का, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना सर जो रेगुलर बेस पे आती नहीं है सामने। क्या कह रहे हैं सर? ये एक ऐसा प्रोविजन है ना सर जो डेली बेस पे कहीं यूज नहीं होता है, तो इसका आंसर तो एडवोकेट से पूछा था मैंने, वहां भी नहीं मिला। तो ओके, लेगा कैसे? तो एफिडेविट से ही लेगा सर अगर कुछ नहीं है तो फिर। सब तो जय एफिडेविट भी कैसे डालेगा जब तक वो। सर जो जयदेव सर एफिडेविट का से ही ले पाएगा सर वो। सर कैसे लेगा जब तक पता ही नहीं है किस कंट्रोलर के पास गया है हमारा। उससे थोड़ी फर्क पड़े कंट्रोलर कौन सा है, एप्लीके डिजाइन पता होना चाहिए। हम्म। डिजाइन पता तो ये होना चाहिए। तो ये और फिजिकली सर ही इसका एफिडेविट जाएगा। इसका जो मेजर इफेक्ट मुझे समझ में आ रहा है ना, वो प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट वाला ही है सर। और वो आप ओके। खुद ही लोगे जाके, आपकी एप्लीकेशन है, आप ही को प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। हम्म। मेरे को जो मेजर इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है ना अभी तक, वो प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट के बेस पर ही है। जी। और जो फॉर्म 15 और फॉर्म 16 में डिफरेंस है, फॉर्म 16 तो वो हो गया ना कि अगर हमें वो लेना है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, हम्म। यही है ना सर? हाँ जी। और फॉर्म 15 क्या था? उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसकी उसको कॉपी अगर आपको चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सिर्फ फॉर्म 16 से मिलता है कि हम्म। रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाती है? दोनों सर, उसका मतलब ही यही है, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डिजाइन। जी। और 15 से उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट सर मिल जाते हैं हमें? सर अब वो लिस्ट क्या ही तो बनाए हो, तो उसके वो अलावा जो मोर्टगेज भी सोच लो। लाइसेंस जो भी है, हाँ। बस बस जो उसके ठीक ठीक। अलावा आपको इसके अलावा जो समझ में आए उसमें डाल दो। पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट दिख रहा है तो वो फॉर्म 15 में डालना। ठीक सर। गौरव सर, यस सर। समझ आया? यस सर। एक बार रिपीट कर दो, 38 39। सर 38 जो कंट्रोलर के पास है डॉक्यूमेंट उनके सर्टिफाइड कॉपी, और 39 रजिस्टर की। बस, बहुत बढ़िया सर। प्रदीप सर 40, सेक्शन 40, आगे बढ़ते हैं। ओके, नोटिस बाय पोस्ट सर। कोरियर कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। कर सकते हैं सर, डिजाइन में कोरियर चलता है। बट ओनली पोस्ट, मीनिंग क्या होगा सर यहाँ पे? सर वो कोरियर ना रूल्स में लिखा है और मैनुअल में भी ओके। लिखा है। हाँ ओके। तो कर सकते हैं, पेटेंट में नहीं कर सकते, पेटेंट में सिर्फ पोस्ट चले। सर दोनों चीज में एक क्वेश्चन था मेरा। पेटेंट या डिजाइन में इन केस मान के चलेंगे मैंने डिले कर दिया या पोस्ट से भेजा था बट गया नहीं, वो पहुंचा नहीं डेट के हिसाब से, ऐसा कुछ केस होता है तो क्या करते हैं लोग? सर इसीलिए तो ऑनलाइन हो गया। लेकिन सर जैसे उसमें कि पेटेंट थ्री ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ओके, ये 3 इडियट वाला आंसर दे दिया आपने। पेंसिल क्यों नहीं यूज कर सकते? सर अब इस पे क्या आंसर करूं, मतलब एक्चुअली नहीं क्या वही, है, प्रोविजन ही ऐसा है सर ये। नहीं वही हो गए। आई एम जस्ट किडिंग बट ठीक है। 3 इडियट वाला आंसर। जीरो ग्रेविटी में भी काम करता है, जीरो तो पेंसिल इस्तेमाल करो ना। हाँ सर कोई एक्चुअली ज्यादा। पता है क्या सर, ये क्वेश्चन ना केस स्टडी का है। ओके। और केस स्टडी में ना आंसर ऐसे ही देना पड़ेगा आपको, हम्म। कि अगर ये रास्ता सही है गलत ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो रास्ता ही बदल दो। हम्म। और कोई रास्ता नहीं है सर इसका, मतलब और करेक्ट क्या करेक्ट। मैं जवाब दूं? करेक्ट सर। ठीक है। 41। मुझे खुद हंसी आ रही सर अपने जवाब पर, मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं होता है सर, ये यूजुअली हमारा एक ये इंटर क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। एक बंदा है अभी आपको डिलीवरी, प्रोजेक्ट डिलीवरी है मंडे को। ओके। हम्म। एंड हम्म। डेडलाइन है पूरा, फुल चौक हम्म। है। एक हम्म। बंदा बोलता है मुझे काम मेरे से नहीं होगा, ये फ्राइडे को बोल रहा है। अब क्या करोगे? मतलब इंटर क्वेश्चन है ये, हम यूजुअल पूछते हैं ये। क्या हम्म। करोगे? वो बंदा बोल रहा है कि नहीं करना मुझे। मत कर। थोड़ी नहीं थोड़ी डिलीवरी देर भी है ना। बात करो, अब थोड़ी देर नहीं बात नहीं, करो उससे। मेरे मेरे से नहीं होगा। हम्म।
आप प्रोजेक्ट मैनेजर होके क्या करोगे? सर एक दूसरा है ना इसके लिए ना, सॉरी हाँ मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं मैंने सर। डिलीवरी हेड वगैरह रह चुका हूँ बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज हम्म का। हम्म तो हम्म ऐसे सिचुएशन में ना पहले ये ना एक सब ये अपना बैकअप करके रखने का रहता है, क्योंकि मालूम है अपने अपना, और ऐसे लोग रखने हैं कि अपने के लिए ना डे एंड नाइट हम्म जान देने लिए। ऐसे भी हम्म लग रहे तो कुछ लोग रहते हैं ना कि आप निकाल नहीं सकते। मैनेजर का रोल ही काम ही है, अच्छे लोगों को भी हम्म लेना है, बुरे लोगों को भी लेके साथ चलना है। हम्म लेकिन है ना अपना काम नहीं हैम्पर होने के लिए ना हम्म अपना अलग सा बैकअप है ना एक बना हम्म के रखना है अपना। एक है ना दो तीन लोग है ना ऐसे क्या बोलते हैं ना, ऐसे खास बना के रखने हैं जो आपके लिए जान भी दे देंगे टीम में। सही सर। जैसा अभी जयवीर सर कैसे सिखा रहे हैं वैसे आप उनका ना मेंटर बनो, उनको बोलो कि हम्म मैं ही तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ा सकता हूँ, ऐसा सही। गॉड बनो गॉड उनके लिए। सॉरी हाँ मैं सुना या इसके लिए मैंने बोल दिया। आई एम एक्सट्रीमली ब- सॉरी, विदाउट नहीं परमिशन मैं नहीं आके खुद पढ़ा। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है सर। चलिए सर, 41। 41। भरोसा। गौरव गौरव सर। सर 41 है, इन्फेंट और न्यूनिटी के केस में जो उनके गार्जियन है उनको वो हो सकती है, बैठ जा सकते हैं डिजाइन। 42। रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन सर। रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन। 43। 43 सर एजेंसी। फॉर्म। सर इसमें पेटेंट एजेंट या उसको असाइन करने का, हाँ सर हाँ। फॉर्म याद नहीं आ रहा है। 21। 21 पेटेंट में कौन सा होता है सर? सर इसमें भी 24 के आसपास का है सर, लास्ट का 26। कॉन्सेप्चुअल। 26 लिख लीजिए, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। 21 आएगा सर यहाँ। 44। 44 रिस्प्रोसिटी आता है सेक्शन। सर एक क्वेश्चन था, सेक्शन 28 ऑफ पेटेंट एक्ट का यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या है, फॉर्म क्या है? कोई नहीं है सर, ऑथर का कुछ है ही नहीं यहाँ पे। नहीं, सेक्शन 28 का ये तो ये है ना सर, स्मॉल स्केल मतलब अपने एमएसएमई। अच्छा, फॉर्म 28 की बात कर रहे हैं हाँ, यहाँ फॉर्म पे, 28 फॉर्म का अल्टरनेटिव। 24 है सर। फॉर्म 24, ओके। और यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं है सर, वो स्मॉल एंटिटी और स्टार्टअप ही है बस। हाँ ओके, याद रहेगा अभी। मतलब 24, 26, 28, 21 नहीं, ऑलमोस्ट। 26 यहाँ पर नहीं, 26 यहाँ, 24 लास्ट है सर। नहीं नहीं, मैं मतलब साथ में बोल दिया। डिजाइन पैटर्न के लिए 26 है और पीओ है, 28 एमएसएमई के लिए है, यहाँ पे 24 स्मॉल एमएसएमई के लिए है, 21 आ रहा है एजेंसी के लिए। ये सही है। ठीक है। 45। 45 सर पार्लियामेंट रू एक्ट को अमेंड कर सकती है। नहीं नहीं, 45 है सर। कंट्रोलर जो अपनी रिपोर्ट्स बनाएगा ना डिजाइन की, ओ ओके सर, ओके हाँ सर। जो कॉन्फिडेंशियल थी, कंट्रोलर पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं कि कितने डिजाइन फाइल हुए हैं। हाँ पूरा अकाउंट्स बना के देती है, ईयरली रिपोर्ट। यस सर। 46। 46 आ गया, प्रोटेक्शन से सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का प्रोटेक्शन है। क्या करेगा सो उसमें प्रोटेक्शन में? prejudicial and if it is prejudicial to the security of India रहेगा तो ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे सर कंट्रोलर। रजिस्टर्ड डिजाइन को कैंसिल कर देंगे। रजिस्टर्ड डिजाइन को कैंसिल करेंगे, ओके। अगर कोई ओके, रजिस्टर्ड डिजाइन सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, ओके। ठीक है सर, गॉट इट। 47। 47 का सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। 48। रिपील्स।
हाँ, खत्म। सर एक इनपुट था सेक्शन 45 में, ये जो एनुअल रिपोर्ट है पार्लियामेंट को जाता है, हम्म एंड 27 में रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, हम्म मतलब क्रॉस लिंक। हाँ हाँ 27 में रिपोर्ट जनरली प्रिविलेज्ड रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। सेक्शन 45 हम्म में ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये एनुअल रिपोर्ट की तरह पब्लिश हो जाएगा। वो जो हर साल बजट आता है ना, वो ही जाता है। यस, सही ऐसे है। याद रखने के 45 के साथ 28, लिए। 27। 27। सर 27 वाला वो नहीं है सर, जब कंट्रोलर एग्जामिन करते हैं, एक टाइप से एग्जामिनर रिपोर्ट वाला नहीं है सर, 27 तो वो है ना। वही है सर, वही है जो वो रिपोर्ट बनाते हैं ना। बट सर वो तो पार्टिकुलर डिजाइन की है ना। हाँ, वो सारी कॉन्फिडेंशियल होती है। यहाँ तो सर बट जितने एक साल में फाइल में उनकी इंफॉर्मेशन देनी पार्लियामेंट में। सर वहां पे वो सारी रिपोर्ट सबमिट होती है। सर उनका कहने का मतलब ये था सर, देखिए गौरव सर, ये सर। इफ आई हैव अंडरस्टूड यू राइट, दोनों कंट्रोलर रिपोर्ट है। ओके, ये ये सर। इंडिविजुअल कंट्रोलर रिपोर्ट है सेक्शन 27 विच इज हाँ। कॉन्फिडेंशियल। वो वहाँ पे बहुत सारे, मतलब एक्चुअली एनुअल रिपोर्ट है। ओके, ये जो इंडिविजुअल रिपोर्ट है कॉन्फिडेंशियल है, जो एनुअल रिपोर्ट है वो पब्लिक पार्लियामेंट पे जाएगा, ऐसे याद रख सकते ओके। सर इसको ऐसे समझिए। नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन और है, जो 27 है तो वो तो अभी उसको डिजाइन को एक तरीके से एग्जाम ही नहीं कर रहा है ना, कि ये अभी आगे रजिस्टर्ड होगा या नहीं होगा, या वो रजिस्टर्ड हो चुका है 27 तक। नहीं नहीं, वो रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ, उसकी जो रिपोर्ट है वहां पर, हाँ, देखिए सर क्या कंट्रोलर की होता है। रिपोर्ट। हाँ, 27 में क्या है सर, वो ये कहता है, 27 ये कहता है कि कंट्रोलर की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो हाँ। सब कॉन्फिडेंशियल है अंडर डिजाइन। ठीक ओके, है यस सर। सर। हाँ। और 45 फिर आपको ये कहता है कि एक्सेप्ट एक रिपोर्ट है जो वो पार्लियामेंट में देता है, उसको छोड़ दीजिए बस, वो पब्लिक होती है, वो कॉन्फिडेंशियल नहीं। डिफरेंस समझ में आया सर? यस सर। हाँ, क्योंकि वो रिपोर्ट भी कंट्रोलर बनाता है, वो भी एक रिपोर्ट है। तो हाँ, यस इन्होंने सर। सिर्फ ऑब्जेक्शन रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। 27 में इन्होंने बोल दिया कि भाई सारी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है हाँ। एक्सेप्ट 45। मतलब जो पार्लियामेंट में देने के लिए जो रिपोर्ट बनाएंगे ना कंट्रोलर, यस सर। वो पब्लिश में रहे, वो पब्लिकेशन में आएगी, पब्लिक के लिए ओपन रहेगी, वो कॉन्फिडेंशियल नहीं। ओके सर। ओके। बस ये डिफरेंस है सर। मतलब 27 का एक्सेप्शन है 45, और 27 का पढ़ेंगे वहां लिखा भी हुआ है एक्सेप्ट 45। रजत सर, जी सर। एक 26 और समझा दीजिएगा, सेक्शन 26। प्रदीप सर। हैं। यस सर। हम्म, सर सेक्शन 26 में क्या हो रहा है, इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर हो रहा है फॉर्म 15 को लेके, जो सेक्शन 17 में हो रहा था वो डिजाइन इंस्पेक्शन हो रहा था। ओके, सेक्शन 17 में यहाँ पे हम रजिस्टर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। सर इसको ऐसे समझिए, सॉरी टू इंटरप्ट दिनेश हाँ, सर। गो ahead। अभी जी आप सर जी। सेक्शन 26 में क्या समझे, पहले वो एक्सप्लेन कीजिए सर। मैं सर, हम्म मैं समझ ही नहीं पाया सर कि ये सेक्शन 26 और सेक्शन 17 में क्या फर्क है, जब भी पूछ रहा हूँ। 17 में क्या समझ पाया सर? इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन सर, इसमें तो यही समझा है कि जो भी डिजाइन है, रजिस्टर्ड डिजाइन है, उसको हम्म इंस्पेक्ट करने के लिए हमें जो है वो अ, उसके अलावा और क्या है सर 17 में? वहां पे कौन सी सर्टिफाइड कॉपी मिलती है आप?
सर्टिफाइड कॉपी अदर देन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, कोई भी कहाँ पर 17 में कि 28 में 26 में 17 में 17 में किस चीज की सर्टिफाइड कॉपी मिलती है सर आपको? कोई भी और डॉक्यूमेंट है, जैसे जो हम बात कर रहे थे, कोई भी वो जाएगा 26 में सर, हाँ जी। वो जाएगा 26 में। अच्छा, यानी 26 में फॉर्म 15 फाइल होगा। हाँ, ओके। और 17 में, फॉर्म 16 हाँ 16 से किस चीज की सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी सर? वही सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की एंड रिप्रेजेंटेशन शीट। उसके अलावा जितने डॉक्यूमेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी कहाँ मिलेगी? 15 से वो एक्सट्रैक्ट्स आ गए ना रजिस्टर ऑफ डिजाइन से। ठीक है, हाँ, ठीक है। परफेक्ट। चलिए दीपक सर, रेडी फॉर टुमारो? यस सर, यस सर। ग्रेट सर, एंड बाजी में? यस सर, यस सर। ओके, तो कल मिलते हैं दीपक सर एंड बाजिया मैम के साथ। एंड रिमेंबर, संडे एग्जाम है एंड द क्वेश्चन पेपर विल बी डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ फ्राइडे, दैट इज टुमारो। तो मिलते हैं सर कल वापिस सर 9:30 दोनों बजे। पेपर है क्या? पेपर 1 पेपर 2 दोनों है संडे? दोनों ही होंगे सर, ओके। मॉक एग्जाम दोनों, सुबह हाँ सर। 10:30 और 2:30 बजे। वो सर वो ओके। शीट वीट लेके आना है क्या, कैसे करना है पेपर, हाँ हाँ कहीं भी सर, कर? शीट पेपर 2 शीट पे करना है सर, शीट पे। हम्म, OMR साथ में भेजूंगा मैं, उसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और पेपर 2 के लिए एक आंसर शीट आप ले लीजिएगा 32 पेज की। ठीक है। ठीक है सर, तो मिलते हैं रात 9:30 बजे वापस इसी लिंक पर, यहीं पर आगे रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, गुड नाइट सर एवरीवन। थैंक यू। गुड नाइट सर।